बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने पश्चिम बंगाल में परिवर्तन यात्रा की शुरुआत कर दी है। मालदा में आज उन्होंने रोड शो किया और उसके बाद नदिया में एक रैली की। इस दौरान जेपी नड्डा ने कहा कि पश्चिम बंगाल को पूर्वी बंगाल में ले जाने की कोशिश की जा रही थी, जिसे डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बचाया। टीएमसी पर हमला करते हुए उन्होंने कहा कि यहां तुष्टीकरण और तानाशाही रही है, जिसके खिलाफ बीजेपी ने परिवर्तन यात्रा शुरू की है। इसके माध्यम से जनता को मोदी सरकार की आयुष्मान योजना समेत कई योजनाओं के बारे में बताया जाएगा और इन योजनाओं को ममता सरकार ने लागू होने नहीं दिया है पश्चिम बंगाल में। उन्होंने कहा कि बंगाल में बीजेपी के करीब 130 कार्यकर्ता मारे गए और जब ये कार्यकर्ता बीजेपी के जो हैं उन पर हमला कर सकते हैं तो आम आदमी का क्या होगा। उन्होंने कहा कि ऐसी बंगाल सरकार को जाना होगा। नड्डा ने कहा कि माँ माटी मानुष के नाम पर ममता ने सरकार बनाई थी, लेकिन 10 साल में उन्होंने मां को लूटा, बंगाल की अस्मिता को आघात पहुंचाया और माटी की इज्जत नहीं की। तो पश्चिम बंगाल के मालदा से बीजेपी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा ने रोड शो की शुरुआत की। रोड शो में बड़ी संख्या में जनसैलाब उमड़ा। जेपी नड्डा ने लोगों को वहां संबोधित किया और कहा कि बंगाल की जनता ने ममता सरकार को नकार दिया है। अब पीएम मोदी के नेतृत्व में बंगाल में सुशासन आएगा। पश्चिम बंगाल में आगामी विधानसभा चुनाव के मद्देनजर पार्टी के लिए जन समर्थन जुटाने में सभी दल लगे हुए हैं। लोगों ने नारा लगाया जय श्री राम। लेकिन जय श्री राम के नारे से इतनी नफरत क्यों? क्या दिक्कत है? क्या भारत की संस्कृति के साथ जुड़ना गलत है क्या? क्या अपने महापुरुषों को याद करना गलत है क्या? अगर कोई नारा दे देता है तो इतना गुस्सा लाल पीला हो जाता है। इतना गुस्सा काहे का? मित्रों, ये बताता है कि इन लोगों को राजनीति संस्कृति से ऊपर है। 10 साल पहले मां माटी मानुष इसकी सौगंध लेकर के ममता जी ने सरकार बनाई थी। लेकिन हम सब जानते हैं कि 10 साल में माता को लूटा गया, बंगाल की अस्मिता पर आघात पहुंचा और जहां तक माटी का सवाल है उसकी भी इज्जत नहीं की गई और जहां तक मानुष का सवाल है उसकी भी रक्षा नहीं की गई। ये मां माटी मानुष के